हेलो एवरीवन, मैं हूँ धीरज। मैं हूँ प्रणाली। और हम दोनों हैं मिस्टर मिस्टर एंड मिसेस मिसेस पाटिल, पाटिल। लव लव मैरिज मैरिज कपल। कपल। तो आप लोगों को पिछले दिन कई दिनों से पता होगा कि मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट है। और हम लोग पिछले 1 महीने से परेशान हैं। मैं मेरे क्योंकि मैं एक रेलवे कर्मचारी भी हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों को देखना है। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ों को नहीं देखना है। ऊपर से पापा पेशेंट है, मम्मी पेशेंट है, उनकी सिर की नस दबी हुई है। दूसरी बात ये है कि प्रनु भी पेशेंट है, बट मैंने कभी आज तक बताया नहीं है। मगर आज की सिचुएशन में इस तरीके से बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत बहुत तरीके से भी टूट चुके हैं। क्योंकि अभी एक अच्छी चीज़ हमारे साथ ये हुई है कि प्रनु की मम्मी आई हुई है। तो उसके पीछे भी मैं एक बात करना चाहता हूँ कि प्रनु की मम्मी आई, मेरे साथ में अभी कोई नहीं है। मेरे इतने मैं बहुत पहले से वीडियो बनाना चाहता था, बट मैं सोचा नहीं 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 नहीं। नागपुर में मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं। पिछले जब मैं 2021 में एडमिट हुए थे पापा, उस समय घर की जब हम लोग घर से बाहर निकले थे, उस समय बहुत सारी सिचुएशन हमारे साथ हुई थी। मेरी मम्मी ने मेरे घर मैं मम्मी का इसलिए बता सकता हूँ, मैं और लोगों का नहीं बताता हूँ। मेरी मम्मी ने मैं यहाँ चाहता था कि मैं यहीं नागपुर में रहूँ और पापा का अच्छा देखभाल करूँ और पापा ठीक हो जाए। बट वो सारी चीज़ें नहीं हो पाई। मम्मी बहुत सारी चीज़ें बोल बोल के किसी तरीके से यहाँ से लेके चले गए मुझे। आज मैं इत आज मैं और ये इतनी दुविधा में फँसे हुए हैं कि कुछ करे तो गलत है, कुछ नहीं करे तो गलत है। तो हमारे पास कोई बोलने के लिए नहीं है। कुछ लोग आते हैं, 1 दिन रुकते हैं। कुछ लोग क्या मेरे रिलेटिव आते हैं, 1 दिन रुकते हैं। 1 दिन रुकते भी नहीं, यानी कि 1-2 घंटे रुकते हैं, निकल जाते हैं। कुछ लोग और आते हैं, 1-2 दिन रुकते हैं, फिर चले जाते हैं। मुझसे कोई बात करके नहीं पूछा जाता। पापा की भी इतनी क्रिटिकल कंडीशन है कि पापा को भी मैं यहाँ से उनने डिस्चार्ज कर दिया था। फिर डॉक्टर ने यहाँ बोल दिया था कि बहुत सारी सिचुएशन है, बहुत क्रिटिकल है, आपको कुछ मशीनें खरीदनी पड़ेंगी, आपको सारी चीज़ लेना लेना पड़ेगा। बट मैंने कुछ लोगों से बात किया। अब कुछ लोगों का क्या है, आप लोग पूछोगे कौन लोग, तो मेरे जो परिवार के लोग हैं उनसे, तो सबके अपने-अपने यानी जो अपने बारे में कि मैं ये नहीं कर सकते, हमारा ये है, वो सारी चीज़ उन्होंने बातें करी। तो फिर मैं हॉस्पिटल गया और वहाँ पर वापस फिर उनको वहाँ एडमिट रखा। आज मुझे आमला जाना था, रनू को मैं यहीं रहने देना चाहता था। मैं आज आमला जाने वाला था, मगर एंड टाइम पे डॉक्टर ने बोला कि इनकी सिचुएशन बहुत ख़राब है, तुमको भी लेके जाना पड़ेगा इनको, क्योंकि इनके चेस्ट एक साइड में पानी भरा गया है, लंग्स में। लंग्स में। तो मैंने फिर आमला के जाना कैंसिल किया। फिर मैं तुरंत वापस आया यहाँ पर। फिर ये सारी सिचुएशन, मैं जितना दूसरी चीज़ों से नहीं टूट रहा ना, मैं अपनों से टूट रहा हूँ। मेरे को बहुत सारी चीज़ें देखनी है, क्योंकि करने वाला मैं अकेला हूँ। मैं आपको कई बार बताता हूँ कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ। मैं और भी लोगों के बारे में बात नहीं करता। यानी आप क्यों नहीं बताते, वो आते हैं या करते हैं, वो आए करे रहे या ऐसी कोई चीज़ कर दे कि जिससे मैं उनको ले पाऊँ या उनके बारे में बता पाऊँ। आज मैं उनके बारे में बताऊंगा, उनको ले पाऊंगा, तो मैं मेरे घर का जो जो भी सारी बातें, और सबके घर में कुछ ना कुछ चीज़ें चलती है, तो वो यहाँ पर मैं नहीं लाना चाहता हूँ, और ना ही मेरी दूसरी लाइफ की चीज़ें। बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे एक इतनी अच्छी वाइफ मिली है जो मेरे साथ में हर समय खड़ी है। मैं नहीं रहता हूँ तब भी ये मेरे लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करती है। मेरी मम्मी पापा, एक डिसीजन मैंने जब पापा 2021 में पापा की तबीयत वो हुई थी, खराब हुई थी, और करने वाले हम लोग थे। तो मैं आज बहुत कुछ घुमा कर फिरा के नहीं बोलूँगा, और छोटा सा वीडियो रहेगा जिसमें बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, और कुछ कुछ चीज़ों की आगे के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग ने क्या झेला है, वो आगे आपको लाइफ में पता चलेंगे। मैंने कभी आपके साथ में शेयर नहीं किया, मैं फाइनली मैं आज शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस सिचुएशन में दबा हुआ हूँ। तो उस समय पापा को हम लोग लेकर के आए घर पर, और कुछ ही टाइम बाद प्रनु प्रेग्नेंट हो गई थी। तो मैंने प्रणु से बातचीत अच्छीत करी और प्रणु को बोला कि प्रणु, अपन इसको भी अबॉर्ट कर देते। तो मेरे प्रणु प्रणु ने मेरे को बोला कि ऐसा नहीं कर सकते, और ये सारी। मगर मैंने बोला कि नहीं यार प्रणु,
घर की सिचुएशन ऐसी है, मेरा भाई पेशेंट, मम्मी पेशेंट, पापा पेशेंट। लॉकडाउन में मैंने ये सब चीज़ें बहुत देखी, बहुत ज़्यादा ज़्यादा परेशानी में रहा मैं। पहले भैया की तबीयत ख़राब हुई थी, फिर मम्मी की तबीयत ख़राब हुई थी, फिर पापा की तबीयत ख़राब हुई थी। मैंने बोला अपन लाइफ में कुछ अचीव कर लेते हैं, उसके बाद में ही अपन कुछ अच्छा करेंगे। और वो क्या सब कुछ किया था, मैं आगे कभी मेरी लाइफ में जब मैं कहीं पहुँच जाऊँगा, इस लड़की ने मेरे लिए बहुत सर्वाइव की, यानी बहुत सर्वाइव, या क्या बोलूँ, इन्होंने मेरे को सँभालने के लिए बहुत कोशिश करी और आज भी वो सँभालने के लिए मेरे पीछे लगी रहती है मेरे को। तो उस समय मैंने ऐसे ये सब कुछ चीज़ें बोली और ये तैयार हो गई। वो हमारा कुछ कितने दिन का था? 3 months। नहीं, वो 3 मंथ का। हाँ, नहीं, वो मैं हॉस्पिटल वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले वाली बात कर रहा हूँ। वो भी 2 महीने का था ये। समथिंग हम लोग को पता ही चला था, बट मैंने पता मेरे घर में क्या बोला था। जाने तो मैं वो सब चीज़ नहीं बताऊँगा, मैंने झूठ बोला था मम्मी को, पापा को और मेरे घर वालों को। मैंने ये बोला था कि मैं कभी भी नहीं, मैं अपने घर की चीज़ें नहीं बताना चाहता हूँ। फ़ोन आ रहा है। 2000 पापा में जब 2021 में लॉकडाउन के बाद में पापा की तबीयत ख़राब हुई थी, तो हम लोग वापस आए थे और कुछ सिचुएशन की वजह से हम लोग को घर से बाहर निकलना पड़ा था। वो भी सिचुएशन हम कभी और बताएँगे। हम खुद नहीं निकले थे, हमें कहा गया था। अब मैं हर चीज़ आज बता दूँगा तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। मैं चाहता हूँ कि ये मेरा स्ट्रगल छोटा-सा नहीं है और मेरी वाइफ़ का स्ट्रगल कोई छोटा-सा नहीं है। आज भी हम लोग, पता है, एक औरत होती है, जो एक लड़की होती है, औरत होती है, मेरे लिए तो लड़की है। एक लड़की होती है जो कभी नीचे नहीं सोई है। घर में ढेर सारे पलंग है, सारी चीज़ें है। जिसने कभी घर पे काम नहीं किया है, काम वाली बाई आती थी, मम्मी काम करती थी, पापा अच्छा खासा कमाते थे। हर चीज़ इस लड़की ने सर्वाइव किया है। आज मेरे साथ में सिर्फ़ चावल खा रही है, रोटी नहीं खा सकते क्योंकि बना नहीं सकते। ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते, मगर मुझे आगे की चीज़ें बहुत सारी सोचनी है। पैसा नहीं है ना, पैसा हर एक-एक रुपए हमारे लिए बहुत कीमती हो रहा है। आज मेरे साथ में, कल मुझे पता नहीं कि मेरे साथ में कौन-सी सिचुएशन हो सकती है और प्रणु के साथ में कौन-सी सिचुएशन हो सकती है। 2021 में जब उसके बाद में हम लोग, पापा की तबीयत खराब होने के बाद में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, तो प्रणु प्रेग्नेंट हुई थी। प्रणु ने उस समय मेरे लिए सर्वाइव किया। मैं इस बारे में कभी और बताऊँगा। मैंने जो नहीं करना चाहिए था वो चीज़ करी। फिर उसके बाद में लास्ट ईयर प्रणु के साथ में वो हुआ 2023 में बच्चे का। फिर उसके बाद में ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ पता है? प्रणु को कुछ लोग ये बोलने लगे हैं कि तुम्हें बच्चा नहीं हो सकता, तुम बांझ हो। तो बोलने के पहले ये चीज़ सोचो कि क्या बोल रहे हो और क्या नहीं बोल रहे हो। ये लड़की इतना कुछ करने की कोशिश कर रही है कि 2023 में जब चीज़ हुई थी ना, तो हम लोग पूरा टूट चुके थे। मैंने कार भी इसलिए ली थी पता है, कि मेरे घर में आईसीयू केयर, क्योंकि प्रणु कुछ गोलियों का रिएक्शन है। कई लोग बोलते हैं तुम कार से घूमते हो, तुम कार से। उस दिन मेरे पास कार नहीं होती ना, तो पापा आज ऐसे नहीं होते, मुझे एम्बुलेंस से लाना पड़ता। आज मुझे कार मेरी सुविधा के लिए बहुत सारी जगह काम आती है, पानी में जाने आने से, सारी चीज़ों करने से। आज भी जो भी सिचुएशन होती है ना, प्रणु एक पैर पे खड़ी होती है। 2023 में जब वो चीज़ हुई हमारे साथ में, फिर हम लोग किसी तरीके से संभल रहे थे। प्रणु डिप्रेशन में थी कि मैं कैसे करूँगी, क्या चीज़ करूँगी। फिर 2024 आया। 2024 में हम लोग उस चीज़ से उभरे ही नहीं थे कि मेरी साली का पता चला। वो चीज़ ने हमको अंदर से इतना झिंझोड़ दिया, हम लोग फिर बच्चे की प्लानिंग करने वाले थे, नहीं कर पाए। हम लोग बस सिमरन के लिए लग गए।
फिर उसके बाद में सिमरन की डेथ हो गई। प्रणु फिर डिप्रेशन में चली गई। मैंने बहुत कोशिश किया, लोगों ने बहुत बुरा-बुरा बोला। बहन मरी है, वीडियो बना रहे, ऐसे घूम रहे, ये कर रहे। बट जो जिस नज़रिए से देखता है, वो उस नज़रिए से सोचता है। मैंने उसे वहाँ से भी निकाल करके यहाँ पर लाया। अभी पिछले कुछ दिनों से जब बैतूल में पापा एडमिट थे, तो ये बोल दिया गया था कि बैतूल वालों ने कि इनकी वेंटिलेटर पे जाएंगे, ये 50-50% चांसेस इधर होंगे या उधर होंगे। कई लोग बोलते हैं कि नागपुर क्यों लेके नहीं गए, क्योंकि 2021 में मुझे इतना परेशान किया गया है मेरी फैमिली की तरफ से। करने वाला मैं, मेरे को पैसे से तो मैं कहीं ना कहीं से कर लूंगा, और रेलवे ने और खुद ने, मेरे पापा ने इतना कुछ करके रखा है कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, मगर मुझे सपोर्ट करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि पैसे नहीं लगते, पैसे हर जगह लगते हैं। आज यहाँ पर एक एक दो दो रुपए की चीजें हमको सोचनी पड़ रही है। कुछ लोग तो सोचते हैं यार कि हम लोग ना करें, मगर हम लोग बहुत इसमें फंसे हुए हैं, अकेले हैं। बहुत सारे लोग करने वाले हैं, मगर हम लोग जब तक जिम्मेदारी ले रहे, बोलते ना कि आप जब तक जिम्मेदारी ले रहे हो तब तक आपको ही करना पड़ेगा। आप जिम्मेदारी से निकल गए तो फिर आपकी जिम्मेदारी नहीं। जैसे प्रणु है, प्रणु अपनी जिम्मेदारी लेकर के सोचती है कि मुझे ही करना है, अपनी जिम्मेदारी को समझती है। वो अपने आप को पता है प्रेजेंट करना नहीं जानती, अपने आप से, आप लोग से बात करना नहीं जानती कि उसको कैसे बात करनी चाहिए, क्या क्या अपने बारे में वो कुछ बता नहीं पाती है कि कितनी अच्छी लड़की है ये। पापा से पता है ऐसे जा करके मिलती जैसे मैं भी नहीं मिलता हूँ मेरे पापा से। हाथ दबाएंगी, हर तरफ चेक करेंगी कि कहीं कुछ है तो नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है। मम्मी को, मम्मी आएंगी, मम्मी को चाय दे दो, मम्मी को ये खाना दे दो, मम्मी आप गोली लिए कि नहीं लिए, आपने ये चीज करी कि नहीं? ये है वैसी, यानी कि ये एक जगह अच्छी नहीं है ना, कि जैसे एक आध जगह हो तो अच्छी, तो मैं उसके लिए बोल दूं, ये हर जगह ही अच्छी है, हर चीज करने की कोशिश कर देती है। तो इसलिए हम लोग करते जा रहे हैं तो कोई आ नहीं रहा है, कोई कुछ कर नहीं रहा है। आते हैं चले जाते हैं, हम लोग दिखा नहीं पाते हैं और हम लोग बता नहीं पाते, क्योंकि हम लोग हमारे घर का झगड़ा यहाँ नहीं लाना चाहते हैं। तो कई चीजों को हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है अभी। फिर उसके बाद में जब ये डिप्रेशन में गई, जब ये सिमरन की, फिर हॉस्पिटल चला, फिर डेथ हो गई, फिर ये अंदर से टूट गई। फिर इसने बहुत बड़ा कमिटमेंट कर दिया कि मैं मम्मी का ख्याल रखूंगी, मैं मम्मी को प्रॉब्लम नहीं आने दूंगी। मगर मम्मी को भी हम सही तरीके से नहीं संभाल पाए, क्योंकि अदर कास्ट, उनका रिलीजन अलग, वो अलग, वो हम लोग बहुत फेस किए। फिर मम्मी चली गई, फिर ये कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं मेरी मम्मी को नहीं संभाल पा रही है सब कुछ, तो मैंने कहा कि तू किधर किधर जिम्मेदारी लेंगी। आज फिर जब ये सिचुएशन आ गई है, हम लोग डॉक्टर डॉक्टर से मिले, फिर बच्चा प्लान करने की कोशिश करें, तो पापा की तबीयत के बारे में पता चला। जिस दिन मेरे को मम्मी का फोन आया, मम्मी ने पता है मेरे को कितना बड़ा वर्ड बोला था। मेरे को मम्मी ने बोला कि तू तो फोन भी नहीं लगाता है, तू कुछ करता भी नहीं, तू आता भी नहीं है। जो जिन लोग को पता है ना कि मैं क्यों नहीं जाता हूँ घर, वो खुद ही समझ जाएंगे कि मैं क्यों नहीं जाता हूँ घर, या मुझे उधर जाना क्यों पसंद नहीं आता है। एक मिनट, कॉल आ गया, बीच में कॉल आ गया था। तो हम लोग उसके बाद में, फिर प्रेनू ने डिसाइड किया, मैंने डिसाइड किया कि बच्चा प्लानिंग करते हैं। फिर प्रेनू की ये चीज़ हुई। फिर मम्मी ने मेरे को इतना बड़ा वर्ड बोला उस दिन। हम लोग 2-3 बार हॉस्पिटल से आए ही, बीच बीच में सोच रहे होंगे ना आप बैतुल कहाँ जा रहे थे, तो हम बच्चे के लिए ही बैतुल जा रहे थे, कि जो भी प्रोसेस, जो जो चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें करने के लिए, तो इसके लिए हम लोग जा रहे थे।
उस दिन मैं पापा को लेके आया, मम्मी ने इतनी बड़ी बात बोल दी, मैंने बोला अब तो मैं पापा को यहीं लेके आता हूँ। मैं पापा को लेके आया। उसी दिन पापा की पूरी तबीयत इतनी ज़्यादा हो गई, इतनी ज़्यादा हो गई कि मैं उस दिन अकेला उठा तक नहीं पाया। उस समय मेरी वाइफ़ थी। मेरी वाइफ़ ने पापा ने पूरी पॉटी कर दी थी। पापा पूरे होशो-हवास में नहीं थे। मम्मी और प्रणु ने मिलके उस दिन पूरा क्लीन किया और फिर हम लोग किसी तरीके से उठा करके, मम्मी पता है हार गई थी, पता है क्या बोल रही थी? अब तो कुछ नहीं होता बोले, अब कुछ नहीं हो सकता बोले भैया, बोले अब तो, ये पापा कंडीशन ऐसी हो गई थी। फिर प्रणु आई देखी, मैं भी पूरा घबरा गया। पीछे से पता है प्रणु ने मेरे को एक साहस दिया। इसने पता है क्या बोला मेरे को? कुछ नहीं होता, अपना हॉस्पिटल लेके चलते हैं, आप चलो मेरे साथ। ये टूटती नहीं है और ना ही मेरे को टूटने देती है। तो उस दिन मैंने बोला प्रणु, लगता बहुत ज़्यादा सीरियस बात है। अरे कुछ नहीं होता, आप चलो। मतलब मैं कैसे उठाऊँगा, कैसे, कोशिश तो करो। मेरे से नहीं उठ रहे थे, फिर प्रणु ने उठाने की कोशिश करी, प्रणु से भी नहीं उठ रहे थे। फिर हम लोग ने साइड वाले भैया को एक को उठाया, मेरे जो साइड में क्वार्टर में रहते हैं उनको उठाया। ये कुछ 2 या 3 बजे की बात है। किसी तरीके से हम लोग ने उठाया, उठ नहीं रहे थे। तीनों जन ने कैसे-कैसे पकड़ा, फिर गाड़ी में डाला। मैं इतना भी हमारे पास में टाइम नहीं था। कई लोग बोले तुमको रेलवे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था, मगर मेरे पास इतना टाइम नहीं था और जबकि हॉस्पिटल पास में था। मैंने पापा की कंडीशन इतनी ज़्यादा सीरियस देखी कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, तो मैंने सीधे गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके गया। वहाँ ट्रीटमेंट किया, वहाँ भी कोई नहीं आया। सब मेरे घर के वहीं-वहीं नज़दीक में 100 मीटर या 200 मीटर की दूरी पे थे। सबको बता दिया मगर कोई नहीं आया। फिर मैंने डिसीज़न लिया, मैं बैतूल लेकर के चला गया। बैतूल में भी कोई कुछ नहीं हुआ, फिर मैं इधर लेके आया। तो हम लोग अभी पता है ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हम लोग बच्चे की प्लानिंग के लिए लगे हुए थे और आज हम लोग ने पता है, कल हम लोग ने डॉक्टर से जाके बात करी कि क्योंकि इस महीने हम लोग रह ही नहीं पा रहे हैं। मेंटली हमको सही रहना है, खुश रहना है और भी कंडीशन है जो लड़कियाँ खुद समझ सकती है कि क्या-क्या सिचुएशन हो सकती है। एक लड़की को जब इस सिचुएशन से गुजरने पर वो ही समझ सकती है जो अपने परिवार के प्रति सोचती है या करती है। फिर हम लोगों ने पता है डिसाइड कर लिया, जो हम लोग ने 3-4 महीने ट्रीटमेंट लिया, जो उसमें पैसे खर्च हुए, पूरा ट्रीटमेंट अब हो चुका है। क्योंकि कल ही पर उन्होंने खुद ने डिसाइड किया और डॉक्टर से बात करी कि मैं अभी, मेरे को आईसीयू मेरे पापा है तो मैं नहीं कर पाऊँगी अभी मैं, हाँ, इस महीने में, क्योंकि अब देखिए सबको पता है बच्चा ऐसे ही पैदा नहीं होता है, बच्चे के लिए संबंध बनाना पड़ता है, खुश होना पड़ता है। हम लोग तो हॉस्पिटल में रह रहे हैं, हम लोग तो खुश भी नहीं रह रहे, कैसे करेंगे हम लोग? तो यहाँ पर या किस सिचुएशन से मैं आईसीयू में ये देखूँ या मैं एक छोटा-सा टेस्ट बोला है वो करवाऊँ? मैं क्या-क्या चीज़ें करूँ? तो फिर उन्होंने डिसाइड किया है कि मैं नहीं कर सकता। मैं ये नहीं करना चाहती। मैंने प्रणु को ये चीज़ बहुत बार बोली। आज पापा पेशेंट है, कल मम्मी पेशेंट होंगी, फिर तेरी मम्मी पेशेंट होंगी या मैं पेशेंट होऊँगा। तो जितना सब लोग के लिए इससे सीखने वाली चीज़ है कि इतनी अच्छी लड़की मेरी लाइफ में मेरे को मिलना, ये तो मेरे लिए बहुत, इसने शो में जाके तारीफ़ करी है। मगर मेरे को इतना कहाँ से पता है इसके लिए आता है, अभी मगर ये इतना यहीं से आता है कि जो मेरे लिए हर समय खड़ी रहती है। ये अपने बारे में नहीं सोचती, लोगों के बारे में सोचती है। मैंने इसे कई बार कहा कि प्रणु थोड़ी-सी सेल्फिश बन। पैरों में सूजन है, सिर 2 दिन से 3 दिन से धोया नहीं है, सिर में से पसीने की स्मेल आ रही है। कल मुझे मेरे पास थी तो बोलती यार कि मेरे से स्मेल आ रही है बोले।
यहाँ पर हम लोग सही तरीके से खा नहीं पा रहे हैं, कोई चीज़ें नहीं कर पा रहे। ऑफ़िस की कभी मैं एक चीज़ से परेशान होता तो बात एक अलग होती। मैं हर तरफ से फँसा हुआ हूँ, परेशान हूँ। मम्मी की भी तबीयत ख़राब है। इसकी मम्मी आई हुई है तो हमें थोड़ा-सा वो मिला। मैं क्या-क्या बताऊँ मुझे जित कुछ कितना भी बताऊँगा ना, मैं इतना टेंशन में रहता हूँ कि मैं आज आंवला जाने वाला था। अचानक से चीज़ें बोल दी, मैं पूरा घबरा जाता हूँ। कई लोग बोलते हैं ना कि हमने भी किया है, हम भी करते हैं। मैं बोलता हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत अच्छा करते हो। मैं ये सब चीज़ें करने में पता है बहुत परेशान हो रहा हूँ। मैं अकेला कर रहा हूँ। मेरा एक छोटा-सा डिसीज़न मैं एक छोटा-सा डिसीज़न लूँगा, मम्मी-पापा इसकी सबकी कंडीशन मेरे को हर एक चीज़ को पता है आज तक मैं किसी तरीके से यहाँ तक लेके आ पाया हूँ। मैं रेलवे में कोई बहुत बड़े पद पर नहीं हूँ कि मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है। यहाँ एक चाय ₹10 की है, यहाँ एक समोसा ₹20 का है। यहाँ खाना-पीना बहुत सारी चीज़ें कई दिनों से हम लोगों ने भी रोटी खाई नहीं, वो शगुन दीदी लेके आ जाती तो हम लोग रोटी खा लेते हैं। हम लोग ने रोटी नहीं खाई है। बहुत सारी लाइफ़ है, पता नहीं कब बता पाऊँगा या मैं नहीं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें बताऊँ। मैं सोचा था कि मैं बहुत छोटा वीडियो बनाऊँगा मगर सिचुएशन ही हमारे साथ इतनी है कि मैं इस चीज़ को यहीं पर एंड करता हूँ और दिन भर हम लोग खाना नहीं खा पाते हैं, दिन-दिन भर। एक टाइम खाना खा रहे हैं। ये टेंशन भी लगी रहती है पापा की। इनको तो मतलब मैं तो फिर भी रोक के अपना चीज़ ज़ाहिर कर देती हूँ, बता देती हूँ, मगर ये तो रोते भी नहीं हैं। ऐसे कभी-कभी पता है क्या करते हैं, चुपचाप ऐसे बाजू में जाके है ना, खड़े हो जाते हैं ऐसे दीवार को टिक के और पता नहीं कुछ भी सोचते रहते हैं अपने अंदर ही अंदर कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इनको कैसे मैं समझाऊँ, हारता नहीं, इनको मैं क्या सोचता हूँ मैं आज मैं सोचते हैं, मैं कोई हार नहीं मानते हैं लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ना वापस वही एनर्जी के साथ वापस आते हैं। ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, पापा ठीक हो जाएँगे, पापा के लिए ये करना है, पापा के लिए वो करना है। हम लोग ये सारी चीज़ें पता है मतलब ये आप लोगों को इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें कभी हम लोगों ने बताई ही नहीं। ये आज से नहीं हो रहा है क्योंकि ये हम लोग हमारे घर की जो मेडिकल चीज़ें हैं ना, ये हम लोग बहुत साल हो गए ये सारी चीज़ों को करते-करते और ये हर एक चीज़ मैनेज करते हैं यार अकेले, फिर भी इनको लोग इतना गलत बोलते हैं। अब दूसरों का तो छोड़ ही दो, मैं दूसरों की तो बात ही नहीं कर रही हूँ। अपने ही लोग इतना गलत समझते हैं कि मैं ये सोचती हूँ कि इन उनको पता ही नहीं है कि ये कितने अच्छे इंसान हैं। उनको ये पता ही नहीं, इनकी कीमत नहीं है आज लोगों को, लेकिन एक ना एक दिन ज़रूर पता चलेगी, मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि ये हर किसी के लिए पता है अच्छा ही सोचते हैं और अच्छा सोच के ही इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की है सबके लिए, लेकिन वो सब लोग भूल चुके हैं, सबको किसी को याद नहीं है और किसी को हमको याद दिलाना भी नहीं है। बस यही है कि आज इनकी कदर जो लोग नहीं करते हैं ना, वो लोग बहुत अपनी अपनी लाइफ में एक बहुत प्रीशियस इंसान को खो रहे हैं, मेरे हिसाब से। और मुझे मुझे पता है कि ये सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। हम दोनों जब तक साथ में है ना, हम दोनों कितनी भी परेशानी आ जाएगी, हमारी हम लोग एक-दूसरे को समझ के कैसे भी अपना मैनेज कर ही लेंगे, हमको पता है। लेकिन बस ये होता है कि समय की बात होती है बस। आज मैं इतना टूटा हुआ हूँ ना फ़ेसबुक से पेमेंट है, ना यूट्यूब से पेमेंट है, ना इंस्टा से कुछ हो रहा है। कई सारे लोन चल रहे हैं। एक गैस किसी और से हम लोग गंजी माँग रहे हैं। ये दिन भी निकलेगा। तो मैं इसी वीडियो के साथ मैंने यहाँ पर मैं इस चीज़ को एंड करता हूँ।